हमारी व्यवस्था नहीं हो रही है। हम ये कहें नहीं कि हमारे गली में पानी नहीं है। हम ईओ साहब से कहेंगे, मंत्री जी से कहेंगे, एक्शन साहब से कहेंगे, तो वो निश्चित रूप से हमारी समस्या का समाधान करेंगे। इसलिए आप अपनी कानूनी कार्रवाई करिए। जो प्रमाण पोखरण में आप क्या देखिए भाई भूमिशा का, और आप ऑनलाइन तो ये माइक लगा काम करते हैं यहाँ मोबाइल सुनने के लिए हटाओ, ये थोड़ी हो आते हैं लोग काम करने हैं, ये माइक सुनने हैं यहाँ पे। बात फोन से दूसरे से करो ना, आप काम करते फोन बात मत करो। देखो भाई सुन लो, आप यहाँ पर पट्टे मिलने चाहिए तो मिलने चाहिए। आप जो भूमिशा का देख रहे हो और आप देख रहे हो जेएन से काम है, मौके पर देखना वो काम हटा दिया, पता है ना आपको कितने पट्टे जारी किए हमने। देखो सस्पेंड करूंगा सीधा। एक बार सुन लो, आप भी सुन लो, यहाँ पर 5000 पट्टे नहीं मिले तो आप सब जितने बैठो नहीं लाइन में सब सस्पेंड होंगे, कोई नहीं बचेगा यहाँ पे। गलत बात का मैं सुनने वाला नहीं हूँ, गलत बात। पट्टे चाहिए तो चाहिए, 1000 बात की एक बात है, मुझे पट्टे चाहिए। ये सिर्फ खाना पूर्ति लगा करके बैठ जाओ, उसे काम नहीं चलेगा। एक जैन उधर भागे, आप उधर भाग जाओ, काम कौन मैं करूंगा। सुन लो भैया, आप काम में कोई कमी आ गई तो फिर एक्शन होगा आपके खिलाफ। उसमें कोई सुनना नहीं चाहता, मैं समझौता भी नहीं चाहता हूँ। हाँ सुन लो आप अच्छी तरह से। 8 पट्टे जारी किए, शर्म दिया आपको। 8 पट्टे की बड़ी बात है। फिर कौन मैं दूंगा पट्टे? काम तो आप लोग करोगे ना। आप क्या देखो भाई, ये क्या देखते हैं? हाँ? इसका अलग से टैक्स आओ नहीं, पट्टों वाला रेंज का टैक्स भी अलग हो, उनका सफाई वालों का अलग हो। आप पीएचडी से क्या देख रहे हो? कोई समस्या वाली समस्या कितनी पेंडिंग है? आगे जाओ ये कहीं करो, आगे रखो, कर दो है। आज हो जाएगी, अलग बाटों की ऑफिस के अंदर कल 2 तारीख क्या हुआ नहीं, जैसे उसके वहाँ 7 एंट्री थी, वो इनवर्ड आउटवर्ड वही कर रहे हैं, आप कर रहे हो? नहीं, वो वहाँ जैसे पानी के हिसाब से कहते हैं देना, तो वो अलग है। पीएचडी है, नगर पालिका का। आप क्या देखते हैं? एक आया था कल, वो फिर कैसे नहीं आया? आपने किसी पूछा कोई पेंशन की जरूरत है या भाई इसके 50% करो सर चल रहा है। आप चाहिए? अच्छा, आपके तो आपने क्या हेल्प की भाई? तो आपकी क्या आपने क्या इंजीनियर की क्या कर रखी है? क्या कर रखा है? पहले क्या काम करते थे? ये मतलब अलग बात है। आप पहले काम कहाँ देखते थे ये बताओ? हाँ, मैं पहले अभी लेआउट बट इसके जो मुझे नहीं लगता कि काम करेंगे। अब देखो अब क्या ये यहाँ कंप्यूटर पूरा सिस्टम तो लगेगा भाई आप कर रहे हो। ऐसे स्पेस लटका के बैठ जाओगे नहीं तो लगता ही नहीं है कि आप हेल्प कर लगो या लिखो ना ये लगा सही वापस ठीक है भाई। और यार ये क्या शिकायत आई कोई? किसी की नहीं है, मिल रहा सबको। कल भी नहीं, आज भी नहीं शिकायत। बैठो
मैं नगर पालिका में संचालित वार्ड संख्या 2 के कैंप में इस क्षेत्र के विकास पुरुष हम सबके लाडले विधायक और राजस्थान सरकार के सबसे योग्य कैबिनेट मंत्री, जो शायद कभी एक मिनट भी कहीं बैठते नहीं होंगे, 24 घंटे 24 दिन 300 दिन राजस्थान में, और राजस्थान में भी सबसे ज़्यादा समय 90% अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को देते हैं। ऐसे ऐसे योग्य विधायक श्रीमान सालेह मुफ्ती साहब, कैबिनेट मंत्री राजस्थान सरकार, एसडीएम साहब, चेयरमैन साहब, नारायण जी रंगा, सीओ साहब, सीआई साहब, और अभी जो 24 घंटे नगर पालिका की सेवा में जुटी कर्मठ ईओ श्रीमती तनुजा जी और समस्त स्टाफ और पधारे हुए सभी सज्जनों, ये राजस्थान सरकार की सबसे बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है प्रशासन शहरों के संग। 2012-13 में जब श्रीमान सालेह मोहम्मद जी यहाँ के विधायक थे, उसी वक्त इनके कार्यकाल में जितना काम हुआ, स्टेट ग्रांट एक्ट जो 1960 से लागू हुआ, 1960 से लगा कर आज तारीख तक के बीच में जितने पट्टे जारी हुए उससे 500 गुना ज़्यादा 12-13 मिनट के विधायक काल में जारी हुए IHSTP के तहत। और कृषि भूमि में आबादी भूमि में जो कब्जाधारी थे उनके नियमन के जितने पट्टे 784 आदमी को पट्टे इनके गत विधायक काल में यहाँ जारी हुए। उसके अलावा खांचा भूमि के और IHSTP लोगों को सेटल करने के लिए IHSTP स्कीम के तहत तो जो पैसे थे ही थे, पर इन्होंने इनके निर्देश से नगर पालिका हेड से भी 72,000, 74,000, 75,000, 72,000 को लाख रुपए तक भी कर दिया गया, नगर पालिका भी से दिए गए। उसी योजना को पुनः इनके कार्यकाल में दोबारा शुरू किया गया है। और चूंकि उस वक्त विधायक थे, आज कैबिनेट मंत्री है, खजाने की चाबी इनके पास में है, और किसी भी तरह का कोई भी काम नगर पालिका से संबंधित हो, जिसमें सबसे बड़ा अपना काम होता है स्टेट ग्रांट एक्ट का, कृषि भूमि के रूपांतरण का, नियमन का और कच्ची बस्ती नियमन का, तो इसमें नियमों को बहुत सरलीकरण से किया गया है। मेरा तो अपने अधिकारियों और कर्मचारियों से एक निवेदन है कि राजस्थान में, हिंदुस्तान में, लोकतांत्रिक गणराज्य में कोई भी कानून किसी भी तरीके से जनता के हित के लिए नहीं बनता है। हर कानून जनता के हित के लिए बनता है, उसका इंटरप्रिटेशन करने की अलग अलग भावनाएं होती है। तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप सब लोग नगर पालिका के ईओ साहब, ईओ मैडम, चेयरमैन साहब और स्टाफ इन सभी कानूनों को पॉजिटिवली और इसका इंटरप्रिटेशन जनता के हित में करें, न कि किसी भी तरीके से किसी को परेशान करने के लिए। स्टेट ग्रांट एक्ट का महत्व ये दूसरा निकाला जा रहा है। स्टेट ग्रांट एक्ट 1960, उसके बाद 1990, जो आदमी 1990 में जहाँ बैठा है और लगातार वहाँ पे बैठा, उसको स्टेट ग्रांट दिया जाना चाहिए। चूँकि बाउंड्री या कैंपस का वो सिर्फ जयपुर के लिए, उसका अगर उपयोग कोई अगर पोखरण में करना चाह रहा है तो उसका हम करना नहीं देंगे। स्टेट ग्रांट एक्ट जो परमानेंट आकर बैठा उसको मिलना चाहिए पट्टा। और बाकी आपको किसी भी तरीके की कोई समस्या हो, उसका समाधान हो, उसकी और सर्कुलर भी निकालना हो, इसमें अगर किसी भी तरीके का क्लियरिफिकेशन करना हो तो आप मंत्री जी से निवेदन किए, ये हम भी इनको सलाह देंगे। और राजस्थान सरकार यही है, अगर किसी नियम की अड़चन आ रही है तो उस नियम को संशोधित करके पुनः प्रसारित करने का काम भी मंत्री जी से करवाएंगे। और आप ज़्यादा से ज़्यादा फायदा दें, और जो पधारे हुए सज्जनों से यही निवेदन है, सबसे ज़्यादा जितना आप लाभ ले सकते हो मंत्री जी का, इस नगर पालिका का, इस बोर्ड प्रशासन का लीजिए। अगर किसी को किसी भी तरीके की समस्या आती है, मैं आपको ये तो नहीं कहता हूँ कि मैं कोई एक्सपर्ट हूँ, पर मैं ये कह सकता हूँ कि मैंने प्रशासनिक लाइन में कई ये अपने प्रशासन गाँव के संघ कैंपों में और नगर पालिका में भी 90 से लगाकर आज तक मैंने पार्टिसिपेट किया है। तो नगर पालिका की भी एक एक चीज़ मेरी टिप्स पे, किसी को अगर सलाह लेनी हो या किसी की कोई समस्या आती हो या नगर पालिका का कोई कार्मिक जानबूझ के घोचा डालता हो तो मेरे से संपर्क करिए, मैं आपको सही सलाह देने की कोशिश करूंगा। जय हिंद, जय भारत। कि कभी आए ऑफिस में तो आपको नहीं मिले, वो फील्ड में जाए, तो ये साहब का भी लक्ष्य है कि अपने को बिल्कुल जिन का सच्चा काम है, हमको किसी बिना भेदभाव के ये कार्य करना है। इसलिए आप तो अपनी कार्रवाई पूरी की, आप अब कार्रवाई तो पूरी, कर्मचारियों से, रवि जी से, भुटिया जी से जो बैठे हैं उनसे आप जानकारी लीजिए। और मेरे नगर पालिका के समस्त पार्षदगण और ईओ साहब, आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं, सरकार की मंशा है जो भी व्यक्ति बिना छत के है या जो भी व्यक्ति के पास पट्टा नहीं है उसको पट्टा दिया जाए।
तो हमारी टीम की पूरी कोशिश रहेगी कोई भी व्यक्ति इससे वंचित नहीं रहे, इसके लिए हम पूरा प्रयास करेंगे। प्रतिदिन नगर पालिका कैंपस में शिविर रहेगा। आप लोग किसी के बहकाव में नहीं आए, इधर उधर नहीं घूमे, सीधे पालिका आए, पालिका कर्मचारियों से संपर्क करें, हमारे से संपर्क करें। जो नियम में शिथिलता सरकार ने दी है उसका आपको पूरा लाभ दिया जाएगा। और अपने गली मोहल्लों में जो भी व्यक्ति बैठे हैं उनका प्रचार प्रसार करें, हम भी करवाएंगे। आप भी लोगों को प्रोत्साहित करें कि अधिक से अधिक पट्टे प्राप्त करें। पट्टा लेने से आप मकान के पूर्णतः मालिक बनेंगे और भविष्य में आपको किसी प्रकार का लोन चाहिए या किसी प्रकार की आपको जरूरत हो तो ये पट्टा बहुत काम आएगा। दूसरा, पेंशन, जो भी अपने यहाँ पेंशनर्स के लायक है, विधवा है, बुजुर्ग है, जिनके कोई देखभाल करने वाला नहीं है, तो उनको प्रोत्साहित करें, पेंशन बनाएं। ये शिविर जो है एक ही छत के नीचे सभी समस्याओं का समाधान है। तो आप अधिक से अधिक प्रचार प्रसार करें और अपनी सक्रियता दिखाकर हमें सहयोग करें। हमारा जो भी सहयोग होगा आपके लिए हमेशा तैयार है। धन्यवाद। प्रशासन शहरों के संग अभियान में हमारे बीच में नगर पालिका के अध्यक्ष अनिल जी, आयदान जी मालिक साहब, नारायण जी रंगा साहब, एसडीएम साहब, ईओ साहब और मोहन सिंह जी और सभी पार्षदगण, महेंद्र जी, यहाँ बैठे हुए सभी बुजुर्गों, माताओं, बहनों और नौजवान साथियों, आप मीडिया के लोग थोड़ा सी इधर जाओ। श्री अशोक गहलोत साहब ने 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन प्रशासन शहरों के संग अभियान की शुरुआत की और आप लोग भी इस मंच से भागीदार बने थे। और ये अभियान नगर पालिका पोखरण 5000 लोगों को पट्टे दिए, 5000, ये भी हमारा टारगेट फिक्स है। शांति धारीवाल जी जो हमारे यूडीएस के मंत्री हैं, जब ये अभियान शुरुआत हो रही थी तब खुद वो हर संभाग में गए थे। वहां नगर पालिका के ईओ, तमाम चेयरमैन, सभी जो लोग थे उन सभी लोगों से चर्चा की कि आपके नगर पालिका क्षेत्र में किस प्रकार के काम करने की जरूरत है, क्या क्या काम होने चाहिए। जो इन लोगों ने सुझाव दिए वो तमाम सुझाव जो है सरकार ने माने। आपने देखा होगा जब 2008 में हमारी सरकार थी, उस समय भी हमने पूरे राजस्थान में प्रशासन गांव के संग, शहरों के संग अभियान चलाया था। उस अभियान को आज भी लोग याद करते हैं। इतना शानदार वो अभियान चला था, तमाम आम गरीब आदमी को उसका लाभ मिला था। उसी को देख करके वापस इतना नियमों के अंदर शिथिलता दे दी इस अभियान में। पिछली बार जो 10 काम होने थे, अब इस अभियान में उससे बढ़ के 4 गुना ज्यादा काम हुआ। इसलिए मेरी आप सभी से मेरी अपील है कि जो गरीब लोग हैं, वास्तव में जरूरतमंद हैं, जिसको पट्टा मिलना चाहिए, उस आदमी को पट्टा मिलना चाहिए। वाजिब काम के अंदर, सही काम के अंदर कोई भी व्यक्ति किसी का रोड़ा बनेगा, वो व्यक्ति हम सहन नहीं करते। इसलिए मेरा नगर पालिका के जो तमाम लोग हैं, जो नगर पालिका में आम लोगों से जुड़े हुए लोग जो देखते हैं अपना अपना सेक्शन, वो व्यक्ति सुन ले। ये अभियान 6 महीने चलेगा। ऐसा नहीं है कि हम 1 महीने अभियान चला दिया, हर वार्ड में घूम लिए, बात खत्म हो गई। 6 महीने अभियान चलेगा और 6 महीने में मॉनिटरिंग करूंगा। और जब भी पोखरण आऊंगा, एक बार गांव में जाऊंगा, दूसरा कैंप मेरा शहर के अंदर होगा। और मुझे जहां भी लगा कि यहां किसी कर्मचारी या किसी व्यक्ति की लापरवाही की वजह से
गरीब आदमी को लाभ नहीं मिल रहा है तो उसके खिलाफ तुरंत एक्शन होगा, ये भी आप समझें। सरकार क्या कर सकती है? आज आप लोगों को इतने पावर्स दे दिए चेयरमैन साहब और ईओ साहब को, इनके एम्पावर जो कमेटी है उस कमेटी को सब पावर्स दे दिए। सरकार की तरफ से जितने नियमों में शिथिलता देनी थी, जो फाइल इनको जयपुर भेजनी थी या जोधपुर भेजनी थी, वो फाइल इनको भेजने की जरूरत नहीं है। वो काम एम्पावर कमेटी यहां पर कर सकती है। और उसके बाद में इनको कुछ दिक्कत आ रही है तो जयपुर के अंदर एम्पावर कमेटी के लिए विशेष मॉनिटरिंग की व्यवस्था की गई है। वहां पर रोजाना जो एम्पावर कमेटी की मीटिंग होनी है, आपको लग रहा है कि हमें ये दिक्कत आ रही है, आप अपनी बात वहां पर जयपुर तक पहुंचा दें, उसका कोई न कोई समाधान निकाला जाएगा। या आप मुझे बता दें, अभिकार साहब हेल्प डेस्क बनाई है, पहले हमने इसको ऑनलाइन शुरू किया तो किसी ने विरोध किया, साहब ऑनलाइन आज आदमी पढ़ा लिखा है, इसमें कम लोग ऐसे हैं जो पढ़े लिखे हैं, पर फिर भी आदमी आज पढ़ा लिखा नहीं होगा, वो अपना ऑनलाइन काम नहीं कर पाएगा। पर हमारी व्यवस्था है, आप घर बैठे पट्टे का आवेदन ऑनलाइन करो तो ये ऑनलाइन आपको पट्टा देंगे। ऑनलाइन नहीं कर सकते हो तो ऑफलाइन अपना काम करो। अभी कह रहे थे कि भाई 2,500 रुपए ले रहा है ई मित्र वाला, जरूरी नहीं है कि आपको ई मित्र वाले से काम कराना है। आप अपने बाहर से या अपने हाथ से काम करना जानते हो। ई मित्र वाले की तो हमने व्यवस्था की है सरकार की तरफ से। ये इंजीनियर लोग हैं, हमेशा इस मामले में काम करते जानकार लोग हैं। उन लोगों को इसलिए लगाया है कि आपको कोई दिक्कत नहीं आए, कि ये आपकी मदद कर सकते। और आपको लग रहा है कि ये मदद नहीं कर रहा है तो जरूरी भी नहीं, आप अपना काम अपने हाथ से कर सकते हैं। उसमें कोई दिक्कत आए तो हम उनसे बात करेंगे अधिकारियों से। अब की बार पट्टों के रंग अलग अलग कर दिए, अलग अलग रंग, ताकि पता चल जाए कि ये स्टेट ग्रांट का है, ये कॉमर्शियल है, ये दूसरा पट्टा है। स्टार्ट ग्रेड के जो पट्टे हैं, अभी बता रहे थे काफी लोगों के पिछली बार अखबार के अंदर जारी हो गई थी पर उनको पट्टे नहीं मिले। ये साहब इसको जरूर देखें आप, उनके यदि आवेदन आपने अखबारों के अंदर ऐड दे दिया उसके बाद कहीं कहीं वो दब गया है तो वापस चेक करा के उनको भी। आप यहाँ भी आओ, बाहर बड़ा फोटो है। हाँ अरे आपने बहुत बढ़िया, अच्छा काम है। इसी अगली कड़ी में मैं श्री प्रेम प्रकाश सोनी जी से निवेदन करूंगा अगली कड़ी में मैं श्रवण कुमार जी, उनकी कवर चंदुमल जी, श्रवण कुमार जी, चंदूराम जी। देखो 34 लाख लोग रीट में बैठे थे। आज 34 लाख रीट में आज पूरे राजस्थान के अंदर जिस प्रकार से राजस्थान की सरकार ने संवेदनशील होकर के अच्छा काम किया, एग्जाम भी अच्छी तरह से करा दिया। देखो विपक्ष का काम है आरोप लगाना, उनको लगता है कि इतना अच्छा काम किया है तो और ज़्यादा क्या कर सकते हैं। आज उनके रहने का, खाने का, पीने का, ठहरने की व्यवस्था तमाम हो गई। आज 34 लाख लोग शहरों के अंदर आके चले गए, कोई पता भी नहीं चला, किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं हुई। देखो आरोप जितने हैं बेबुनियाद हैं। सरकार की तरफ से रीट का एग्जाम अच्छा हुआ है और आगे भी हमारा प्रयास रहेगा कि जो बेरोजगार लोग हैं उनको नौकरियां तो मिले। नमस्कार, मेरा नाम है कुलदीप और आप देख रहे हैं दी पब्लिक वॉइस।
प्रशासन शहरों के सन अभियान चल रहा है और मैं फिलहाल पोखरण नगर पालिका में हूँ। पोखरण नगर पालिका में कुछ देर पहले मंत्री साले मोहम्मद ने निरीक्षण करते हुए जो प्रशासन शहरों के संग अभियान चल रहा है उसका एक कैंप पोखरण नगर पालिका में आयोजित किया गया है, जिसका निरीक्षण आज साले मोहम्मद ने औचक निरीक्षण किया और यहाँ उपस्थित अधिकारियों व कर्मचारियों को निर्देश देते हुए यह स्पष्ट किया कि जनता का काम कोई भी हालत में नहीं रुकना चाहिए। जैसा कि मंत्री जी ने बताया कि इस बार सरकार ने जो लक्ष्य रखा है उसमें 5000 से अधिक पट्टे पोखरण नगर पालिका में वितरित किए जाएंगे। उसको लेकर मंत्री जी ने निर्देश दिए। शुक्रिया। आप देख रहे थे द पब्लिक वॉइस।